अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी नूरानी फ़िज़ाओं के साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो ये सिर्फ़ रोज़ों और इबादत का वक्त नहीं, बल्कि दिल की सफ़ाई, सोच की दुरुस्तगी और तकदीर की बेहतरी का मौका होता है। ख़ास तौर पर रमज़ान का पहला अशरा, जो कि रहमत का अशरा कहलाता है, अल्लाह की ख़ास अनायात और बरकतों से भरपूर होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमज़ान का पहला अशरा जेमिनी वालों के लिए रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से क्या मैसेज लेकर आया है, स्टार्स की पोजीशन इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात डाल रही है और ये वक्त इनके लिए किस तरह एक नई शुरुआत बन सकता है। अगर आप जेमिनी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं, इसलिए आखिर तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। रमज़ान के पहले अशरे में सन, मरकरी और मून की पोजीशन जेमिनी वालों पर गहरे असरात डालती नजर आती हैं। चूँकि जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, जो जहानत, गुफ्तगू, सोच और फैसलों की अलामत है, इसलिए इस टाइम पीरियड में जेमिनी वालों के जहन में बेशुमार ख्यालात जन्म लेते नजर आते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में माजी, मुस्तकबिल और रूहानी रास्तों पर ज़्यादा गौर करेंगे। यही वक्त है जब इनके अंदर अल्लाह की तरफ रजू करने की हकीकी ख्वाहिश पैदा होगी। जेमिनी अफराद फितरी तौर पर ज़हीन, बातूनी, तजस्सुस पसंद और तेज़ फ़हम होते हैं, मगर बाज़ औक़ात यही खसूसियत इन्हें बेसकूनी, बेसब्री और ज़हनी दबाव का शिकार बना देती है। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें सिखाएगा कि वो अपने ज़हन को सुकून दें, फ़जूल सोचों से निकलें, अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। इस अशरे में स्टार्स उन्हें अंदरूनी खामोशी और रूहानी तवाज़ुन की तरफ माइल करते नज़र आते हैं। चूँकि जेमिनी का ताल्लुक़ हवा के उनसर से है, इसलिए ये लोग हमेशा हरकत, तब्दीली और नई मालूमात की तलाश में रहते हैं। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें ये मैसेज दे रहा है कि कुछ लम्हे रुक कर अपने रब को याद करें, अपने दिल को संभालें और अपनी रूह को ताकत दें। अगर वो इस टाइम पीरियड में कुरान की तिलावत, ज़िक्र और दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इनका ज़हन का बोझ जो है वो कम होने लगेगा। रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मून की पोजीशन जेमिनी वालों के जज्बात को बहुत मुतासिर करेगी। इस दौरान उन्हें अपने ताल्लुकात, गलत फ़ैसले और टूटे हुए ख्वाब याद आने लगेंगे। दिल में नदामत पैदा होगी और आंखें नम होने लगेंगी। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मौका होता है कि वो सच्ची तौबा करें, दिल से अपने मामलात के लिए, अपनी कोताहियों और गलतियों के लिए माफ़ी मांगें और नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। इस अशरे में जेमिनी वालों के लिए फ़जर, इशराक और तहज्जुद की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से ये टाइम पीरियड ज़हनी और रूहानी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर जेमिनी वाले हर रोज़ चंद मिनट खामोशी से इन औकात के दौरान अल्लाह के सामने बैठकर दुआ करेंगे तो इनकी ज़िंदगी की परेशानियाँ खुद ब खुद ख़त्म होने लगेंगी। जेमिनी वाले अफराद बातचीत में माहिर होते हैं, मगर बाज़ औक़ात ज़बान की तेज़ी इन्हें नुकसान पहुँचा देती है। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें सिखाएगा कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखें, नरम लहजा अपनाएं और सच्चाई के साथ बात करें। जब वो अपनी ज़बान को पाक कर लेंगे तो अल्लाह इनके दिल को भी पाक कर देगा। इस अशरे में जेमिनी वालों के लिए माफ़ करना और दरगुजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि अगर वो दिल में मौजूद पुराने शिकवे और नफ़रत को छोड़ देंगे तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। जो लोग इस अशरे में दूसरों को माफ़ करेंगे, अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमाएगा। रमज़ान का पहला अशरा जेमिनी वालों की माली और पेशा वराना ज़िंदगी पर भी असर डालेगा। इस टाइम पीरियड में अगर वो हलाल रिज़्क, ईमानदारी और सदक़े पर तवज्जो देंगे तो इनके रिज़्क में हैरत अंगेज़ बरकत आ सकती है। किसी को इफ्तार कराना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या किसी का दिल खुश करना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये अशरा जेमिनी वालों के लिए खुद शनासी का वक्त होता है और अपनी कमज़ोरियों, खौफ और उलझनों को पहचान सकते हैं। अगर वो इस वक्त को ज़ाया ना करें तो अपनी ज़िंदगी का रुख पॉजिटिव तरफ बदल सकते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की मदद करता है जो खुद को बदलने का इरादा करते हैं। इस टाइम पीरियड में जेमिनी वालों को अपने ख्वाबों, एहसासात और दिल की आवाज़ पर भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें अल्लाह की तरफ से ख़ास इशारे मिलते नज़र आते हैं और एक छोटा सा इशारा इनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। रमज़ान का पहला अशरा जेमिनी वालों को सिखाएगा कि असल खुशी शोहरत, दौलत या तारीफ़ में नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत में है। जो लोग इस राज को समझ लेंगे उनकी ज़िंदगी हमेशा पुरसकून रहेगी। अब आखिर में बात करते हैं कि रमज़ान के पहले अशरे में जेमिनी वालों के लिए ख़ास इस्म आज़म कौन सा है जो उनकी ज़हनी सुकून, रूहानी ताकत और कामयाबियों के लिए मौसर रहेगा। जेमिनी रमज़ान के पहले अशरे में रहमत के दरवाज़े सब के लिए खुले होते हैं,
اس لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح ہو، 111 مرتبہ یا حکیم ہو اور 41 مرتبہ یا نورو پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے ذہن کو سکون دے، میرے دل کو روشنی عطا فرما، میرے فیصلوں کو درست فرما اور مجھے اپنی قربت نصیب فرما۔ اس عمل کو پورے عشرے میں پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ خود اس کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ رمضان کا پہلا عشرہ جیمنائی والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جیمنائی یاد رکھیں یہ وقت بار بار نہیں آتا، اگر آپ اس عشرے میں خود کو بدل لیا اور یہ عشرہ آپ کو میسر ہے تو کوشش کریں کہ خود کو بدلیں تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے کامیابیاں، خوشیاں اور روحانی سکون لے کر آئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کے باقی 2 عشروں کے حوالے سے بھی آپ اور کسی اور زوڈیک سائن کے لیے اسی طرح تفصیلی ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور کمنٹ کریں تاکہ یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید راز، مزید رہنمائی اور مزید روحانی روشنی لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھنے، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اب کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔